हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और लास्ट जो डीपीपी हमने सॉल्व किया था वो डीपीपी नंबर 41 था। अभी जो है ये डीपीपी नंबर 42 होने वाला है, जिसमें कि हम क्या करेंगे, अपने नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 को पूरी तरह से कवर करेंगे। जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना पॉइंट्स आपको चाहिए उतना ही आपको जो है इधर जितना आपको कराया जा रहा है उतना आप करो, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस डीपीपी के साथ जो है हमारा ग्रुप 15 कंप्लीट होने वाला है। तो आइए जो अभी क्या करते हैं, बिना लेट किए अभी इसको जो है जल्दी से कवर करते हैं, ठीक है। चलो, तो देखो, केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में हमारा जो है ये डीपीपी नंबर 42, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट का डिटेल ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कि विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो हमने जो है एनसीईआरटी में कौन सा हैवर्स प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है। हैवर्स प्रोसेस पढ़ा था तो वो तो आपको याद ही होगा, ठीक। लेकिन एक चीज़ और आपको जान जाओ कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन फॉर अमोनिया के लिए एक और रिएक्शन होता है, जो कि बस बस आप एक बार देख जाओ यहाँ पे, है ना। तो क्या होता है कि NH4Cl जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है ना, NaOH के साथ, तो हमारा बनता है अमोनिया, साथ में बनता है हमारा NaCl और H2O, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक। ऑप्शन अगर देखें तो NH4Cl और NaOH हमारा कौन सा आ रहा है, पहला ऑप्शन आ रहा है, और ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बॉन्ड एंगल इन NH3 इज स्मॉलर देन व्हाट टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू। तो ये रहा हमारा NH3 का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन है हमारा sp3, ठीक है। ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक। ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, तो sp3 होकर के ट्राइगोनल पिरामिडल है। रीजन हमारा ये लोन पेयर्स हैं। अब ये लोन पेयर होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है रिड्यूस, एंगल जो है रिड्यूस हो जाता है टेट्राहेड्रल एंगल से 109.5 डिग्री से कम हो जाता है, जो कि हमारा कम होकर के कितना आ जाता है 107.8 डिग्री। ये हमारा एनसीईआरटी का बात है, 107 याद किया तो भी चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी का है तो बार बार जो है यहाँ पे 107.8 लिखा, तो ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी में जो टेबल में दिया हुआ है वो है, ठीक है। तो रीजन अभी देख लेते हैं, स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन नहीं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन, ये लोन पेयर का और ये बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होकर के जो है एंगल क्या होता है, कम हो जाता है। और एंगल कम हो जाता है तो टेट्राहेड्रल से एंगल कम हो जाता है, बस यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है रीजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन शोज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +5, और मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात करें तो 4 होता है, ठीक है। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, रीजन सही है, और एब्सेंट है हमारा क्या, डी और वाइटल, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा, समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स। तो पेंटा हैलाइड्स बनाने के लिए +5 में जाना पड़ेगा, जो कि हमारा नहीं होगा, और इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर दे दिए हैं कि लैक ऑफ डी ऑर्बिटल है, स्मॉल साइज है, ठीक है। तो लार्ज एटॉमिक साइज तो है ही नहीं भाई, लैक ऑफ डी ऑर्बिटल बिल्कुल सही बात। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पर ये रीजन नहीं है हमारा, ठीक है। लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ये गलत बात है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। रीजन वही है कि ऑप्शन ऑफ डी ऑर्बिटल, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन इज बायोलॉजिकली फिक्स्ड मेनली बाई, ठीक है। तो अभी हमारा आ गया किसका, बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू ग्रीन algae और जो है बैक्टीरिया हमारा ऑप्शन हो जाएगा, लाइटनिंग वाली नहीं तो एनिमल्स और प्लांट्स से डायरेक्टली ये समझने का, ब्लू ग्रीन algae और बैक्टीरिया हमारे यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन जो है एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट बोलता है तो मैं बोलता हूँ सेल्फ का क्या हो रहा है उसका, ठीक है। तो जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद का रिडक्शन कर रहा होगा, सेल्फ रिडक्शन कर रहा होगा। अब सेल्फ रिडक्शन करने का मतलब भाई, ऑक्सीडेशन होने का मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ना, सेल्फ का रिडक्शन होने का मतलब कि क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम करना, ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस करना, ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस करना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस इजीली कब करेगा, जब वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से नीचे आना,
मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से नीचे आएगा। ठीक, तो अभी हम देख लेते हैं क्या कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा नाइट्रोजन का कहाँ पर है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है भाई, +5 होता है। ठीक है, तो जहाँ पे +5 दिख गया, +4 दिख गया, तो ये वाले क्या होंगे कि नीचे आएंगे, +3 +2 में आएंगे, तभी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें NH3 में, तो N यहाँ पे क्या है भाई, -3 में। NO की बात करें ना, तो NO2 -2 उधर जाएगा तो +2 में आ जाएगा। ठीक है, ये -2 उधर जाएगा तो +2 डिवाइडेड बाई 2 तो +1 में आ जाएगा। ठीक है, HNO3 की बात करें तो 1 + x -3 2 6 = 0, तो 5x = +5। अब देखो +5 मिल गया भाई, हमें +5 मिल गया, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये। ठीक, तो अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपना बढ़ा करके ऑक्सीडेशन खुद का करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि +5 ही होता है उसका। तो अब चांस इसको है कि वो नीचे आए, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट घट आए, मतलब कि खुद का रिडक्शन करे। खुद का रिडक्शन मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम ये करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे आपको सोचना होता है, जब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया, डी करेक्ट हो गया। समझ गए? ठीक है, चलो अभी इसके बाद जो है देखो आपकी मेडिकल रिकवरी पे कौन कौन से जो है हमारे बैचेस चल रहे हैं, उनके बारे में अच्छे से देखो। ठीक है, देखो अभी तुम्हारा लास्ट का टाइम चल रहा है, तुम्हारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर सिलेबस कंप्लीट हुआ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग्स में हैं और उनका सिलेबस अभी जाके अप्रैल में खत्म होने वाला है। तो तुम डिटेल से तो सारे लेक्चर कंप्लीट करके अपना सिलेबस कर नहीं पाओगे, तो तुम्हारे पास बस मात्र एक लास्ट और आखिरी ऑप्शन बचता है कि तुम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को करके जाओ। सिलेक्टेड टॉपिक्स कहने का मतलब ये है कि तुम 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक ना करो, 10 टॉपिक 20 टॉपिक 30 टॉपिक से कभी भी 100 नंबर 150 नंबर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो बस तुम्हें मूड बनाने के लिए एक जरिया होता है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि अगर तुम 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में और 90 से 95 इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर तुम बायो में करके जाओगे तो तुम्हारे 80 to 90% मार्क्स कवर हो जाएंगे। मतलब फिजिक्स में अगर तुमने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक किया तो तुम्हारे अराउंड 120 के ऊपर ही नंबर आएंगे, और पेपर चाहे कैसा भी हो आने ही आ रहा है, क्योंकि नीट 2023 में 152 नंबर के क्वेश्चंस आए थे, नीट 2024 में 188 आउट ऑफ 200 आए थे, और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक से आए हुए हैं फिजिक्स में। केमिस्ट्री में इस बार हम लोगों ने जो लॉन्च किया है 140 की गारंटी, 140 के आएंगे ही आएंगे। तो मैं आज अपने बैचेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कैसे तुम इन बैचेस को लेके अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो और बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। तो हमारा सबसे पहला जो बैच होता है, सबसे पहला जो हमारा बैच है 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स की है, और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स की बैच है उसका जो की फीचर है वो यही है कि सबसे पहली बात ये 7 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, और अराउंड 6000 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कराए गए हैं। नीट 2023 में 152, नीट 2024 में 188 और नीट 2025 में 136 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। सबके प्रूफ वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। और नीट 2025 में अगर मैंने बस फॉर्मूले ले लिए होते कि एक फॉर्मूले से ये क्वेश्चन बन रहा था तो अराउंड 156 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, आपको प्रूफ वाली वीडियो देखनी है तो आप ये वीडियो देखो जाके यूट्यूब पे। 188 मार्क का मैंने प्रूफ दे रखा है। आई क्विट जो मैंने वीडियो डाली है वो जो है नीट 2025 के फिजिक्स का प्रूफ है। ठीक, और MR सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक डाली थी उससे बड़ा प्रूफ क्या लोगे, MR सर ने जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट पिछले साल डाली थी वही सारे टॉपिक हम लोग नीट 2023 24 25 में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, MR सर की जो टॉपिक की लिस्ट है मैं तुम्हें अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे, यहाँ पे 10 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है, जाके आप डेमो ले सकते हो। ठीक है, इसमें आपको नोट्स डेली में नोट्स मिलेंगे, ब्लैंक PDF मिलेगा, सॉल्यूशन वाली PDF भी मिलेगी, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लास्ट में कराई गई है, मतलब 2000 से ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे, मतलब टोटल 6000 ग्राउंड क्वेश्चन कराए गए हैं। और डेली DPP भी होगी जिसमें 15+ क्वेश्चन होंगे विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ। आपको ये चीज करके जानी है। ठीक, इसकी प्राइस कितनी थी, 500 रुपए प्राइस है नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों के लिए 300 रुपीज प्राइस है। लेना कैसे, 7307528981 पे आपको व्हाट्सएप करना है, मैसेज करना है भैया बैच चाहिए, QR जाएगा, QR पे पे करके स्क्रीनशॉट देंगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, दूसरा हमारा 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का बैच है जो हमने इस साल लॉन्च करी है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, सीक्वेंस क्या होगा, गारंटीड 140 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, नोट्स मिलेंगे, टिप्स ट्रिक्स और एक्सेप्शन सारे करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी होंगे, चाहे इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल का सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, नीट का PYQ और जेईई के PYQ सारे हम लोग कराएंगे। ठीक है, डेली DPP आपको मिलेगा 15 क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन के साथ, और डेली एक लेक्चर मिलेगा, मतलब 1 घंटे के लेक्चर होंगे, बाकी 4 से 5
5 घंटे, मतलब आप 5 घंटे केमिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे आप हमको देंगे, 4 घंटे क्या करना है आप समझिए, आपका काम समझिएगा। ठीक, आपको रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, अवतार का पार्ट 2 पार्ट 3 सब कर सकते हो। ठीक है, इसकी प्राइस हम लोगों ने रखी है 250 रुपये। लेने के लिए फिर से वही प्रोसेस है, आपको 7307528981 पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करेंगे तो क्यूआर जाएगा, क्यूआर पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट देना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक, तीसरा जो हमारा बैच है पेड बैच है अवतार सीरीज का पार्ट 3 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट 2022 23 24 25 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूरेनी में इस बैच से, क्योंकि होल एनसीईआरटी हम लोगों ने करा दी है। पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, पहले पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई, फिर एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट, एग्जांपल, एग्जांपलर, सिंगल ग्रेड, मल्टीपल ग्रेड, पूरा एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चन कराने के बाद नीट के 40 साल की पीवाईक्यू, उसके बाद जेईई, ट्रिपल और एम्स के सारे क्वेश्चन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबने हमने करा दिया। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 जो है इसका वो आपको 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक में कवर हो जाएगा। जो आप 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच के बारे में मैंने ऊपर बताया है वो आपका इसमें कवर हो जाएगा। लेकिन जो पार्ट 3 है जिसमें एम्स, ट्रिपल और जेईई मेंस के क्वेश्चन के बारे में मैंने बता रखा है, 100 से 150 क्वेश्चन जो है रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले हैं, उसको आपको लेना ही लेना है। क्योंकि आप ये लोगे तो आप होल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चंस के थ्रू। इसके भी 2 वीडियो हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का, आप जाके चेक कर सकते हो। तो की फीचर इसका ये है कि अगर आपने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का और अवतार का पार्ट 3 कर लिया तो गारंटेड 180 आउट ऑफ 180 कुछ नंबर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और प्रूफ आपको 2 दिन नीट के बाद जैसे हम लोग हर साल देते हैं वैसे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसमें ब्लैक पीडीएफ, एनोटेशन पीडीएफ, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मार्क पीडीएफ विद ईयर वाइज मार्किंग, किस साल में किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन है वो भी मिलेगा आपको। ठीक है, और साथ में आप क्वेश्चन देखिए, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा रिवीजन करा दिया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा वो टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया, किसी भी क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक ही रिवाइज करा दिया गया है। ठीक है, इसकी भी फीस जो हमने रखी थी 250 रखी थी। ठीक है, 250 इसकी फीस है, और लेने के लिए सेम आपको फिर से वही सेम चीज करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा उस नंबर पे। ठीक है, और 2 वीडियो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है, आप जाके बस डेमो लो कैसे रिवीजन कराई जाती है। इस तरीके का वीडियो, इस तरीके का रिवीजन आपको पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं कराया, गारंटेड बोल रहा हूँ, आप जाके देखना। ठीक है, सारे के सारे वीडियो, 2 वीडियो फ्री है, बाकी सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे 250 रुपए इसकी फीस है। और 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री की और अवतार का पार्ट 3 अगर आप दोनों साथ में लेते हो तो 450 में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इतनी सारे हमारे पेड बैचेस हैं, और गारंटेड बोल रहा हूँ फ्री में 120 नंबर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, केमिस्ट्री में 140 के ऊपर आएंगे ही। केमिस्ट्री 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस अवतार, अगर किसी ने पार्ट 3 कर लिया तो 180 आउट ऑफ 180 गारंटी हमारी है। सेम टू सेम एग्जैक्ट डिटो क्वेश्चन की गारंटी हमारी है। ठीक है, थैंक यू, वीडियो ऐड होता है। आई होप आपने जो है सारा ये क्लिप जो है अच्छे से देख लिया होगा। तो अभी आपको पता चल गया हो कि आपको जो है कोई बैचेज अगर लेना है तो उस नंबर पे पेमेंट करो, उस नंबर पे जो है सेम ही नंबर पे आप डीएम करो तो आपको जो है रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ऐड कर दिए जाओगे। ठीक है, तो आप जो है खुद भी कर सकते हो इसको, और जो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ये कंटेंट बहुत अच्छे चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं और खुद मेहनत करके हम जो है आपको दे रहे हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि द रीजन नाइट्रोजन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3 ड्यू टू। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ना, क्वेश्चंस देखते ही ऑप्शन पढ़े होगे ना, ऑप्शन में खुद ही तुमको जो आंसर दिख जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बनाने का हमारा क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और लोन पेयर पे प्रेजेंट होता है, स्मॉल साइज होता है, ये सारे रीजन्स हमारे आ जाते हैं कहाँ पे कि ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कर लेता है। तो 3 चीज़ें हैं हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन्हीं के आजू बाजू में हमको जो है सारी चीज़ें देखनी होती है। ठीक है, तो देखो लार्ज साइज लो इलेक्ट्रोनेगेटिव, साफ गलत बात बोल रहा है यार, देख के ऑप्शन देख के ही पता चल जा रहा है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लोन पेयर प्रेजेंट है, ये ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड ये कोई रीजन हमारा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो गया, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूट बाई वाट परसेंट एयर बाई वॉल्यूम। ठीक है, बाई वॉल्यूम बोल रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 78%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड NO जो है रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाट। तो देखो NO जो है हमारा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है क्या, हमारा NO2 बनाता है। NO और O2 के साथ जाएंगे NO2 बन जाएगा। ठीक है, इजी है, NO2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हमारा नाइट्रोजन का कैसे करते हैं, तो जो भी एयर है ना उसी एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर देते हैं। डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, एयर का जो नाइट्रोजन है ना एटमॉस्फेयर का, उसी का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके हम नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, और ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ व्हाट, लिक्विड एयर। ठीक, एयर को लिक्विफाई किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया, नाइट्रोजन वहाँ से निकाल लिया।
अब विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज डायमैग्नेटिक। जब भी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक की बात हो जाए तो क्या इसमें क्या कर दो तुम, ऐसे कंपाउंड्स का जब पूछे ना तो काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दो बात हो सकता है, या तो इवन आ जाए या तो ऑड आ जाए। इवन आ गया मतलब डायमैग्नेटिक हो गया, और ऑड आ गया मतलब पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, ये बातें हो गई। ठीक, और एक चीज हमने डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की बातें कहाँ पढ़ी थी, तो यह मोटी से जो है मैग्नेटिक नेचर जब हम निकालते थे मॉलिक्यूल्स का, वहां पर हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फिल करते थे। अगर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता था तो हम जो है पैरामैग्नेटिक बोलते थे, पेयर्ड आता था तो डायमैग्नेटिक बोलते थे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन हमको जो है क्या करना है, काउंट ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। नाइट्रोजन में कितने होते हैं भाई, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, तो 6 होते हैं। ठीक है, 6 5 कितना हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन। 11 जो हमारा क्या भाई, ऑड है, और जब ऑड आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस वॉट, 2 ऑक्सीजन है ना, तो 6 6 12 है। ठीक, 12 5 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा ऑड है तो पैरा में। ठीक है, N2O की बात करें ना हम अगर, तो N2O की बात करें तो नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा भाई, 2 है ना, 2 नाइट्रोजन है तो 5 5 10 प्लस 6 16 इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा इवन है, मतलब क्या हो गया हमारा, डाया हो गया। N2O3 की बात करें तो नाइट्रोजन का 5 5 10 प्लस 6 3 18 28। अब 28 ये भी क्या हो गया हमारा, इवन आ गया, ये भी हमारा क्या हो गया, डाई आ गया। ठीक, लेकिन एक और बात करें ना, N2O3 सम प्लेस, इसको जो है पैरा बोलते हैं। रीजन क्या होता है यहाँ पे कि N2O3 में जो है हमारा NO प्लस NO2 का जो है डाइमर होता है, तो इसमें ट्रांजिएंट, ऐसा बोला जाता है ट्रांजिएंट, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, तो इसको समटाइम्स जिसको पैरा भी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही काउंट करके आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हमारा डाया में जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द N2 मॉलिक्यूल। तो ये रहा हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करें, इस नाइट्रोजन की बात करें तो भाई 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, 5 में से एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लेगा, 5 में से 3 गया। ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर बच गया। ठीक है, तो ए बी, मतलब एक ही एलिमेंट है ना इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ए बी हो गया और E1 हो गया। ठीक है, तो 2 आ गया ना, AB1 2 आ गया, मतलब कि sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या हो गया, ये हो गया, और लीनियर स्ट्रक्चर होता है, को पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया जो है एक्ट एज व्हाट, लुईस बेस एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि इसके पास भाई देख लो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो एक्सेप्ट प्रोटॉन डोनेट प्रोटॉन एज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी करेक्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये कोई रीजन नहीं है। ठीक है, लुईस बेस मतलब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है उसके पास, डोनेट करके जो है एक्ट करता है लुईस बेस की तरह, ऑप्शन हमारा सी है रहता है। करे कि लोएस्ट रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन एट द रूम टेम्परेचर इज मेनली ड्यू टू, जब मेनली बात आ गया ना तो इसमें कुछ खास है, आपको यहाँ पे ध्यान में आ जाना चाहिए। ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लो रिएक्टिविटी बोला ना, ये रीजन नहीं है। हाई आयनाइजेशन नहीं, स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन, ये वाला बिल्कुल सही, स्मॉल एटॉमिक साइज ये नहीं है। ठीक है, तो मेनली ड्यू टू व्हाट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो हमारा ज़्यादा होता है, और स्ट्रॉन्ग नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए ये हमारा रीजन हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N2O। ठीक है, तो 2x और माइनस क्या, 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू +1 ऑप्शन ए करेक्ट, समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे तो देखो, इससे जो है हमारा नाइट्रोजन फैमिली का जितना चीज़ आपको चाहिए उतना चीज़ों के साथ जो है ये सारा चीज़ कंप्लीट होता है। हमने जो है टॉपिक पढ़ा, टॉपिक के साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, 2 DBP 41 42 दोनों को सॉल्व किया। इस तरह से हमारा जो है ये खत्म हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारा चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, बस आप अच्छी तरीके से फॉलो करो और हर एक चीज़ को आप जो है याद करते हुए चलो, है ना। ये पी ब्लॉक वाला तो थियोरेटिकल पार्ट है, आपको बार बार देखते जाओ, बस देखते जाओ यार, याद हो जाता है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो,
और जो है एग्ज़ाम आ रहा है तो उसके लिए प्रिपरेशन आप अच्छे से करो। ठीक है, बाकी थैंक यू।